हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिविल्स एजुकेशन में। 1000 MCQ सीरीज हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, पीसीएस प्री के लिए फ़िलहाल तो ये इस क्रम में चौथा वीडियो है इस सीरीज का, MCQ सीरीज का। बाकी वीडियोस मैं प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ तो आसानी से मिल जाएंगे वहाँ पे। मिनरल का आप लोग बोल रहे थे, मिनरल या फिर जो खनिज होते हैं। देखो यार, घटना चक्र का नहीं है मटेरियल अवेलेबल मार्केट में। खैर, चीज़ें तो वही पुरानी वाली से ही मिल जाएगा, बट परीक्षा वाणी का है तो मैं उससे पीडीएफ बना रहा हूँ। पीडीएफ प्रिपेयर हो जाएगी एक दो दिन में, तो वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। कल या परसों में वीडियो मिल जाएगा, तो ये चीज़ मैं आपका ठीक से तैयार करा दूंगा। क्लियर है? तो कर लेते हैं फिर इसको। इसमें क्वेश्चंस इस पीडीएफ में ज़्यादा हैं, तो ये लंबा वीडियो रहेगा थोड़ा। आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि क्वेश्चन थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है, मैं क्वेश्चन बढ़ा दिया हूँ। देखिए, क्वेश्चन कीजिए, 2024 में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इंडेक्स वाले क्वेश्चन हम लोग B3 में भी किए थे, वीडियो नंबर 3 में। कुछ क्वेश्चन बचे थे तो वो यहाँ पे काउंट मैंने ऐड कर दिया है। खैर, उससे नहीं मतलब है आपको, है ना। हम लोग को 1000 क्वेश्चन करना है MCQs के, और सारे सारे इसमें क्षेत्र शामिल हो जाएंगे 1000 MCQs में, कुछ बचेगा नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। तो सबसे पहले यार देखो, यहाँ पे पर्यटन का जिक्र हुआ है, तो पर्यटन दिवस जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पर्यटन दिवस यानी टूरिज्म डे, है ना, वर्ल्ड टूरिज्म डे। इसको ऑब्जर्व कौन करता है, और इससे संबंधित जो संस्था है ये हम लोग यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड और ये टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, दिवस, दिन कौन सा है, 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड पर्यटन दिवस, ठीक है। और इस बार की थीम क्या है, टूरिज्म एंड पीस, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। चलिए, ये पर्यटन के बारे में हो गया। अभी इस क्वेश्चन को गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा है इसमें भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरी बात सही है कि गलत है? दूसरी बात बिल्कुल करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्लियर है? अगर रैंक फर्स्ट पूछे इसमें विकास, पर्यटन विकास में सबसे अच्छा काम किसका रहा है, तो यूएसए लगा देना, ठीक है, यूएसए का प्रथम स्थान है। यहाँ पे देखिए, ये चीज़ हम लोगों ने आज दृष्टि में पढ़ा था, वहाँ पे मैंने मेंशन किया था आप लोगों को कि रामचरितमानस, पंचतंत्र, इनके लेखक हम लोग जानते हैं। ये किताब जो है नई नई नहीं है, पुरानी, हम लोगों के लिए नई है, पढ़ने में नई है, इसके राइटर पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे फ्रेम भी क्वेश्चन हो गया है। ये मटेरियल जो है घटना चक्र का है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन तीनों पुस्तक के बारे में क्या है, न्यूज़ में क्या था, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर जो है इसमें शामिल किया गया है रामचरितमानस को, पंचतंत्र को और इसको। इसमें पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, साहृदय लोचन, लोकन के लेखक का नाम बताइए। लोकन है ये, लोचन नहीं है, लोकन है। तो विष्णु शर्मा, ये तो पंचतंत्र है, ठीक है। और रामचरितमानस जानते ही हैं। साहृदय लोचन के लेखक हैं पंडित आचार्य आनंद वर्धन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके चलिएगा। चलिए आगे चलिए, मार्क कीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कीजिए आप। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, चलिए, इस शिखर का ये शिखर सम्मेलन जो हुआ है ये रोटरडैम नीदरलैंड में आयोजित हुआ है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आयोजन। इसके बारे में जो और भी फैक्ट हैं, जैसे हमारा जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, इसके बारे में कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहली बात बिल्कुल करेक्ट है, भारत ने जनवरी 2020 में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, NGHM, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया था। ये 2020 गलत है, 2022 है, पहली बात। और इस मिशन के कुछ लक्ष्य हैं, तो वो लक्ष्य इंपॉर्टेंट हैं। उद्देश्य तो जान ही रहे हैं, है ना, लीडिंग प्रोड्यूसर हम लोगों को बनना है, ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा हमें सप्लायर बनना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो मिशन, सॉरी, ये जो लक्ष्य निर्धारित है 2030 तक का, ये आपको ध्यान रखना है, 5 मिलियन मीट्रिक टन 2030 तक हर साल हमें इतना प्रोडक्शन करना है ग्रीन हाइड्रोजन का, तभी तो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, लीडिंग प्रोड्यूसर बन पाएंगे। तो 2030 तक कितना टारगेट है, हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रोडक्शन करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन का। क्लियर है? तो यहाँ पे दूसरी बात गलत हो गई थी ईयर के वजह से, ये ध्यान रखना, 2022 में अप्रूवल हुआ था इस मिशन का, तो यहाँ पे पहली बात केवल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024। प्रवासन यानी माइग्रेशन, माइग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित देखिए क्या है स्टेटमेंट, यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा जारी की गई है। तो देखिए ये स्टेटमेंट कैसे सही हो सकता है, जब प्रवासन का एक अलग से संगठन है जिसे हम लोग IOM बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन। ILO नहीं करता है इसको जारी, IOM करता है, पहली बात गलत हो गई।
इसके अनुसार शीर्ष धन प्रेषित रेमिटेंस 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 समझते हैं? रेमिटेंस मतलब ट्रांसफर ऑफ मनी होता है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मनी। तो जो सबसे बड़ा रिसीवर है वो भारत है, ठीक है। इस बार का जो आया है डेटा उसमें सबसे बड़ा रेमिटेंस जो है वो भारत है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। इसके बाद दूसरा स्थान चाइना का आता है, चाइना के पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्राप्ति हो जाएगी रेमिटेंस की, ठीक है। तो भारत याद रखिएगा। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। अब चूंकि यहाँ पे आईएलओ की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आईएलओ का हेडक्वार्टर है जिनेवा में, ठीक है। जिनेवा एक शहर है स्विट्जरलैंड का, ठीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2024 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट, सुपर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे हथियार आए हैं सबसे ज़्यादा, कहाँ पे एक्सपोर्ट हुआ है, कहाँ पे इंपोर्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 यहाँ पे विश्व के सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का तीसरा स्थान है। और दूसरा स्टेटमेंट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा जारी की गई। तो दूसरा स्टेटमेंट तो बहुत आसान है ना, हम लोग सिप्री की रिपोर्ट पढ़ते ही हैं, सिप्री को जानते ही हैं, सैन्य खर्चे से संबंधित है ना। तो दूसरी बात सही है। तो इसको थोड़ा सा लॉजिक से सोचिए, सैन्य वाली अगर बात होती है ना, तो फिर यूएसए माइंड में आता है, चाइना माइंड में आता है और फिर रसिया माइंड में आता है ना। तो इंडिया से ऊपर तो यही रहेंगे फिलहाल। तो भारत का स्थान कम से कम चौथा होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा नहीं है, भारत की पोजीशन है चौथी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वालों में भारत का स्थान है चौथा। पहला स्थान है यूएसए का, दूसरा स्थान है चाइना का और तीसरा स्थान है रसिया का, ठीक है। चौथा हो जाएगा यहाँ पे भारत, हो जाएगा ना, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। विश्व ऊर्जा कांग्रेस वियना, कैपिटल है ऑस्ट्रिया की, इसमें आयोजित हुआ, ठीक है, वियना में। और दूसरी बात लिखिए, इस बार की जो थीम थी लोगों और पृथ्वी के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। तो देखिए जब हम लोगों ने आई दृष्टि पढ़ा था तो वहाँ पे कुछ ऊर्जा से संबंधित जो कांग्रेस हुई या फिर समिट हुई, सम्मेलन हुई, उनमें से बहुत सारे जो हम लोगों ने प्लेस पढ़े हैं उसमें यूएई पढ़ा था, है ना, अबू धाबी पढ़ा था, यूएई पढ़ा था, बहुत सारी समिट हुई हैं। चाहे भविष्य ऊर्जा की बात हो, चाहे ऊर्जा की बात हो, तो वो भी डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन होंगे इसमें। तो ये विश्व ऊर्जा कांग्रेस जो हुआ है ये यूएई नहीं लगाना है, ना ही वियना लगाना है, ये हुआ रोटरडैम में, ठीक है। रोटरडैम कहाँ पे है जल्दी से बताइए? नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड में। पहली बात गलत हो जाती है, थीम इन्होंने सही लिखी है, लोगों और पृथ्वी के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना। दूसरी बात यहाँ पे करेक्ट है, क्लियर है। चलिए ये देखिए विश्व भविष्य ऊर्जा, देखिए ये भविष्य ऊर्जा वाली बात हुई तो आपको क्या लगा देना है, यहाँ पे यूएई लगा देना है। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू धाबी, क्लियर। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, बड़े अच्छे से पढ़े यार हम लोग, है ना। मास्टर वीडियो जरूर रिवाइज कीजिएगा अगर नहीं देखा हो आप लोगों ने तो, लिंक वगैरह पढ़ी हैं सारी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 प्रस्तुत किया गया। ये बात तो सही है भैया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये रिपोर्ट करती है। और 2022 में वैश्विक स्तर पर 254 मिलियन लोग हेपेटाइटिस बी तथा 50 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं। 254 मिलियन का मतलब है 25.4 करोड़, ठीक है, और 50 मिलियन का मतलब है 5 करोड़। 10 से भाग दे दिया करो या फिर एक जीरो हटा दिया करो तो वो करोड़ बन जाता है। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, और तो पहली बात भी बिल्कुल करेक्ट थी, यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेपेटाइटिस की चर्चा हो रही ना यहाँ पे, हेपेटाइटिस बताइए जल्दी से, वायरल डिसीज है या फिर बैक्टीरियल डिसीज है? ये वायरल डिसीज है, ठीक है, वायरल डिसीज है। टाइप आप लोगों ने देख लिया, ए टाइप होता है, बी टाइप होता है, सी टाइप होता है, जिसमें से सी जो है वो बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, बहुत खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस का जो रोगी होता है उसके आसपास भी किसी को नहीं रखा जाता है ना, सेपरेट उसका केबिन होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये संक्रमण वाली बीमारी होती है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है हेपेटाइटिस के साथ, कि इसके साथ आपको पीलिया भी हो जाता है ना, पीलिया भी साथ साथ में चलता है। तो ना तो आप कुछ खा पाओगे ना ही कुछ पी पाओगे, पियोगे जैसे ही एक घूंट भी पियोगे तो उल्टी मार दोगे, तो खाने का तो कुछ सवाल ही नहीं होता। इस रिपोर्ट में हम लोगों ने उस टाइम तो खैर अच्छे से पढ़ा था, यहाँ पे मैं फिर से एक दो फैक्ट आपको रिवाइज करा दूँ। अगर पूछा जाए कि जितने भी हेपेटाइटिस के रोगी हैं, है ना, पूरे विश्व में, भारत में कितने हैं,
है ना, भारत में कितने हैं, तो ये परसेंटेज में पूछा जाएगा, संख्या में तो नहीं पूछेगा। तो ये आपको ये डेटा याद रखना है, भारत में 11.6%, ठीक है, 11.6% पीड़ित लोग हैं हेपेटाइटिस से। जितने भी दुनिया भर में लोग हैं उसमें से 11%, लगभग 12% भारत में लाई कर रहा है। तो मोटा मोटा फिगर याद रख लिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन में इतना करीब नहीं पूछेगा कि 11.2, 11.4, इसमें ये सारी चीज़ें, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। हाँ, लेकिन अगर फॉरेस्ट आप रिपोर्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे फॉरेस्ट कवर कितना है, वहाँ पे एग्जैक्ट परसेंटेज आपको ध्यान होना चाहिए। फॉरेस्ट ट्री कवर कितना है एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है ये पता होना चाहिए। हो जाएगा। चलिए, मार्च 2024 में लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ। लोकतंत्र की बात है, सारे मंचों पर बात होती है लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, है ना, तो इस वजह से क्वेश्चन डाल दिया, पूछा जा सकता है। ध्यान रखिए, लोकतंत्र पर जो शिखर सम्मेलन हुआ है ये सियोल में हुआ है, ठीक है। सियोल कहाँ की कैपिटल है बताएंगे, साउथ कोरिया की है, ठीक है, साउथ कोरिया। एक इंडेक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बताइए, क्वेश्चन को मैं ऐड नहीं कर पाया। ये है विश्व प्रेस स्वतंत्रता यानी प्रेस फ्रीडम, ठीक है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है, इसको जल्दी से बताइए। मैं बता दे रहा हूँ, 159 रैंक है भारत की, ठीक है। और जिस संस्था के द्वारा निकाली जाती है, रिलीज की जाती है, वो भी इम्पोर्टेंट है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, कर लेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2023 के अनुसार, ये हम लोगों ने देखा था ना इस दृष्टि में, 2019 से 2023 तक का इन्होंने टाइम फ्रेम लिया है। फ्रांस विश्व का शीर्ष शस्त्र निर्यातक देश रहा। तो ये तो बहुत आसान होना चाहिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये रिपोर्ट भी सिप्री बनाती है, ठीक है, सिप्री बनाती है, स्टॉकहोम में जो है। यहाँ पे फ्रांस नहीं होगा, यूएसए होगा। यूएसए सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है आर्म का, ठीक है, आर्म का। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टर हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, भारत पढ़ा था। आयातक भारत है और निर्यातक यूएसए है। यूएसए की अगर बात करें तो ये अकेला ही 42% एक्सपोर्ट करता है ना। तो कितनी बड़ी इकोनॉमी सस्टेन कर रही है इनके आर्म सप्लाई से, सोचिए। वही फ्रांस की जो इन्होंने बात लिखी थी, ये दूसरे स्थान पर है एक्सपोर्ट में, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, 11% है। 11% एक्सपोर्ट है फ्रांस का। वही यूएसए का लगभग 4 गुना है ना, फ्रांस से। तो पहली बात यहाँ पे गलत हो जाएगी। दूसरी बात पढ़िए यहाँ पे, भारत विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश है, इम्पोर्टर है हम लोग, सीख लिया, केवल 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए, 2024 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य देश बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हेडक्वार्टर गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में। उससे पहले तो ये चीज़ और सीखी, अभी 7वां सेशन हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, 7वां सेशन, ये 7वां याद रखना है, ठीक है। आईएसए का जो सेशन हुआ है ये 7वां, ये दिल्ली में हुआ है, ठीक है, दिल्ली में। ये अभी मार्च 2024 में जो सदस्य बना उसका नाम है पनामा। टोटल मेंबर कंट्री कितनी है, 120 है ना, मेंबर कंट्री प्लस सिग्नेटरी कंट्रीज। ये थोड़ा सा वेरीफाई करके बताइएगा। और ये आपके लिए होमवर्क है, लेटेस्ट मेंबर ऑफ आईएसए बताइए जल्दी से। चलिए, ये क्या है, कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना। इसको सुपर इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए। करेक्ट आंसर है फ्रांस। एक क्वेश्चन बताइए जल्दी से, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत की क्या रैंक है। हैप्पीनेस में फन कौन करता है, फिनलैंड, ऐसे याद रख लीजिए, फिनलैंड ये पहले ही पोजीशन पर रहता है। भारत का स्थान 2024 में भी 126 है और 2023 में भी 126 ही था, ठीक है। ये 2023 का है, ये 2024 का है, सेम रैंक है। 2024 को जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स है ये। 2023 के संदर्भ में समूह 1 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कर्नाटक है। देखो, ये जो एनर्जी कंजम्पशन है, ऊर्जा की जो खपत है, उसी के आधार पर क्लासीफाई किया है स्टेट्स को कैटेगरी में अलग अलग। जैसे समूह 1 में कुछ स्टेट्स हैं, समूह 2 में है, समूह 3 में है। तो देखिए यहाँ पर समूह 1 में जो है पहला रैंक कर्नाटक का है, पहला स्थान कर्नाटक का है। इन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया है एनर्जी इफिशियंसी को लेके। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान हरियाणा का है। तो समूह 1 में कर्नाटक तो इन्होंने सही लिखा है, पहली बात सही होगी। समूह 2 में टॉप परफॉर्मर जो है वो आंध्र प्रदेश है, दूसरा स्थान केरल का है, तीसरा स्थान तेलंगाना का है। जबकि ये बोल रहे हैं समूह 2 में यूपी है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश होना चाहिए था,
दूसरी बात यहाँ पे गलत हो गई। ये समूह तो याद आ रहा है ना भाई, ये अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है पीडीएफ में, है ना, मास्टर वीडियो में। ये समूह वन में वो आते हैं जिनकी एनर्जी कंजम्पशन 15 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विलेंट है ना, 15 मिलियन टन ऑयल इक्विलेंट। ग्रुप टू में वो आते हैं जिनकी एनर्जी कंजम्पशन 5 से 15 के बीच में है। तो ये समूह नहीं पूछा जाएगा, मतलब ये अमाउंट नहीं पूछा जाएगा, बट ये पता होना चाहिए चार जो ग्रुप बने हैं वो क्या क्या है, क्राइटेरिया क्या है। ग्रुप थ्री में यहाँ पे 1 से 5 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विलेंट है, ठीक है। और ग्रुप 4 में ये लेस देन 1 मिलियन टन ऑफ इक्विलेंट ऑयल इक्विलेंट ये डेटा है। तो पहले ग्रुप में आपने कर्नाटक देख लिया, सबसे अच्छा काम किया। दूसरे ग्रुप में आपने देख लिया आंध्र प्रदेश को। तीसरे ग्रुप में यहाँ पे असम आ जाता है, ठीक है, तीसरे ग्रुप में असम आ जाता है। और चौथे ग्रुप में यहाँ पे चंडीगढ़ है। तो ये फैक्ट हो गए आपके समूह के हिसाब से। और बाकी कैटेगरी ये भी बनी है जो हम लोगों ने पढ़ के रखा है। फ्रंट रनर की एक कैटेगरी होती है, अचीवर की होती है, कंटेंडर की होती है, एस्पिरेंट की होती है, ठीक है। यहाँ पे स्कोर के हिसाब से उस कैटेगरी में रखा जाता है। और साथ में ये भी सीखा था कि अचीवर कैटेगरी में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का अगर सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाए एनर्जी इफिशियंसी को लेके SEEI इंडेक्स में, तो यूपी को किस कैटेगरी में रखा गया है, अचीवर की कैटेगरी में। हो जाएगा ये प्रश्न। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 2024 को स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना और नाटो की स्थापना 1960 में हुई। कितनी बार ये सब हम लोगों ने पढ़ा है यार करंट अफेयर्स में। तो यहाँ पे पहली बात तो बिल्कुल ठीक है ना, स्वीडन लेटेस्ट मेंबर है नाटो का। और टोटल मेंबर कितने हो गए, 32 हैं। और 32वां कौन है, यही है स्वीडन। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1949 में हुई थी, ठीक है, 1949 में, ना कि 1960 में। दूसरा यहाँ पे गलत कर दीजिए, केवल एक सही हो जाएगा। चलिए इसको कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट SDR 2023। इसको सीखा है हम लोगों ने नवंबर मंथ के वीडियो में। 1 से 15 नवंबर तक का जो वीडियो था प्लेलिस्ट पे है, ठीक है, उसको देखिएगा। तो उसमें बहुत अच्छे से हम लोग वहाँ पे सीखे हैं। और ये जो SDR रिपोर्ट है यार, गिनी चुनी रिपोर्ट है UNDP की, है ना, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, WEF नहीं है, पहली बात गलत है। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो रैंक है भारत की वो 134 है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 134। दूसरी बात यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे लिखा है। टॉप पे कौन है SDR में, अगर पहली रैंक की बात करें तो ये यहाँ पे फिर से स्विट्जरलैंड आ जाते हैं। स्विट्जरलैंड यहाँ पे टॉप SDR में टॉप है। चलिए इसको देखिए। फरवरी 2024 में फेलेटी टीओ किस देश के प्रधानमंत्री बने। छोटा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है तुवालू। लोकेशन बताएगा कोई, मैपिंग तो पढ़ते हैं ना आप लोग यार, बताइए लोकेशन बताइए किस तरफ है ना, पैसिफिक ओशियन में है या फिर नॉर्थ पैसिफिक में है या फिर साउथ पैसिफिक में है ना, या फिर अटलांटिक ओशियन में, कहाँ पे बताइएगा। चलिए इसको देखिए। 2024 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक USA को यहाँ पे शीर्ष स्थान मिला है और भारत का स्थान 50वां है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है भाई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में तो सबसे पहला स्थान USA का ही है, ठीक है, पहली बात ठीक है। और भारत की जो रैंक है इसमें, भारत की रैंक बताइए जल्दी से। भारत की रैंक है इस बार 42 है 2024 की स्थिति, और 42 ही है 2023 की स्थिति। तो यहाँ पे देखो कॉमन रैंक हम लोगों ने पढ़ ली है, अभी इससे पहले डिस्कस किया था। कौन सा क्वेश्चन था जल्दी से बताइए, किसमें रैंक 2023 और 24 में सेम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अगेन इम्पोर्टेंट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जो हम लोग पढ़ते हैं, द्वारा संयुक्त अरब अमीरात को ग्रे सूची से बाहर होने की घोषणा की गई है। और 2022 से संयुक्त अरब अमीरात FATF की ग्रे सूची में था। तो ग्रे सूची में था, अब इसको हटा दिया गया ग्रे सूची से, ठीक है। और ये किसके बारे में बात हो रही है, संयुक्त अरब अमीरात UAE के बारे में बात हो रही है। दोनों बातें यहाँ पे ठीक है। हेडक्वार्टर हम लोग पढ़ते हैं FATF का पेरिस पढ़ते हो ना, पेरिस कहाँ पे है भैया, फ्रांस में है। चलिए इसको कीजिए। 2024 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, ये तो हो चुका है ना, अच्छा ये 2 बार डल गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तो क्या हो जाएगा, USA टॉप पे है और भारत का स्थान 42 है, 50वां नहीं है। वहाँ पे दोनों तो नहीं सही कर दिया था यार, अच्छा ठीक है, ये गलत हो गया था, ठीक। तो यहाँ पे केवल एक सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। बागवानी फसलों का उत्पादन वर्ष, यहाँ से इकोनॉमिक अफेयर शुरू हो जाता है, आर्थिक ही पढ़ेंगे हम लोग। बागवानी फसलों का उत्पादन वर्ष 2023-24 के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में बागवानी उत्पादन लगभग कितने मिलियन टन होने का अनुमान है। ये भी कवर कराया है मास्टर वीडियो में।
अब ये तो यार डेटा है, याद रखना ही पड़ेगा। बागवानी फसलों का जो अनुमान है उत्पादन का, ये है 353.19 मिलियन टन। ठीक है, मिलियन टन। कठिन होते हैं इस तरीके के फैक्ट याद रखना, बट क्या कर सकते हैं, कुछ बनाइए, कुछ कीजिए इसको, है ना। बार बार पढ़िए तो याद रहेगा। विभिन्न स्वास्थ्य और जीवन बीमा उत्पादों के प्रीमियम पर जीएसटी दर का सुझाव देने हेतु एक मंत्री समूह का गठन हुआ। इस मंत्री समूह के संयोजक कौन है? अब यार ये चीज़ तो गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, है ना। लाइफ इंश्योरेंस हम ले रहे हैं अगर, है ना, हम मंथली प्रीमियम भर रहे हैं, तो उस पर जीएसटी काहे ले रहे हो, कोई मतलब नहीं है। खैर, यहाँ पे करेक्ट आंसर है सम्राट चौधरी। ठीक है, चलिए। अगस्त 2024 में जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के नाम से आती है, से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। अमेजोन को ये बोलना शीर्ष स्थान पर है। अब देखो, ये इस तरीके की रिपोर्ट तमाम होती हैं, टाइम्स की अलग होती है, फॉर्च्यून की अलग होती है, फोर्ब्स की अलग होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ये फॉर्च्यून का ग्लोबल 500 है। फॉर्च्यून वाले में यहाँ पे पहली कंपनी जो है वो वॉलमार्ट है। ठीक है, वॉलमार्ट है, अमेजोन नहीं है। अमेजोन का स्थान दूसरा आता है, पहले स्थान पर वॉलमार्ट का आता है। क्लियर? तो ये बात गलत हो गई। इस वर्ष इसमें 9 भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया। अब देखो, ये बेतुके का क्वेश्चन है, 9 कंपनी हुआ शामिल, 5 हुआ, 8 हुआ, ये सब नहीं पूछा जाना चाहिए। तो यहाँ से जो काम की चीज़ है बस इतना सीख लीजिए कि ये जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 है इसमें टॉप कंपनी वॉलमार्ट है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे केवल एक हो जाएगा। अगस्त 2024 में जारी हुरोन इंडिया रिच लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? ये देखो, नाम तो सारे इंडियन है। अच्छा, चूंकि ये हुरोन इंडिया रिच लिस्ट है तो कौन है बताइए जल्दी से, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है गौतम अडानी साहब। मुकेश अंबानी नहीं लगाना भाई। हुरोन इंडिया रिच लिस्ट में जो सबसे अमीर आदमी है वो है गौतम अडानी। तो ये पहली पोजीशन पे हैं, ये दूसरी पोजीशन पे हैं, तीसरा स्थान पर शिव नाडर फैमिली कहा जाता है। ठीक है, वो सब मत पढ़ो, दूसरा तीसरा चौथा। केंद्र सरकार शीघ्र ही स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष, आपको याद रखना है क्या, एग्रीश्योर। ठीक है, एग्रीश्योर, ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है जो अभी हमने अंडरलाइन किया है, ये वही है। स्टार्टअप और कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष है, ये एग्रीकल्चरल फंड है। ठीक है, इसके तहत कितनी राशि का श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश कोष स्थापित किया जाएगा? और ये जो फंड साइज है इसका, ये है 750 करोड़ रुपए। ठीक है, एग्रीश्योर का याद रखना, 750 करोड़ रुपए। पर्पज हम लोगों को समझ में आता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप हैं या फिर किसान भाई लोग हैं जो उद्यम का काम कर रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर में, उनके लिए ये चीज़ है। देखें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नवरत्न के बारे में सीखेंगे। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में बताइए। ये जो संस्था है ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक उद्यम है। ये बात तो बिल्कुल कॉमन सी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें होनी चाहिए। दूसरी बात है, यहाँ पे इसको वित्त मंत्रालय से नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है, ये बात ठीक है, नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ है। दोनों बातें यहाँ पे ठीक हो जाएंगी। कमेंट करके बताएंगे भाई आप लोग, नवरत्न कंपनियाँ कितनी हो गई हैं आज की डेट में। चलिए, मैं ही बता देता हूँ, मेरी नॉलेज के हिसाब से टोटल जो नवरत्न कंपनियाँ हैं 24 हैं। ठीक है, 24 हो गई हैं। अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट है वो है SJVN। ठीक है, SJVN सतलज वैली जो है, उसके पहले NHPC नवरत्न का दर्जा दिया गया था, और उसके पहले ये सोलर एनर्जी वाला था। ठीक है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 24वीं है, ये 23वीं है, और ये जो सोलर एनर्जी है ये 22वें नंबर की थी। क्लियर है? और टोटल महारत्न कितनी है भाई? महारत्न टोटल है 14 है ना। लेटेस्ट महारत्न कौन सी है? HAL पढ़ते हैं हम लोग, कुछ और अपडेट हुआ हो तो बताइएगा। 14वीं ये है। इससे पहले जो 13वीं हम लोगों ने पढ़ा था वो OIL पढ़ा था, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, चलिए देखें ये क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, मतलब फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के बारे में ही, इसके बारे में डिस्कस हो चुका है। वैसे सूची में सबसे पहले स्थान वॉलमार्ट का, ये भी सीखा था हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में। दूसरा स्थान अमेजन का पढ़ा था, अमेजोन का पढ़ा था। अच्छा, ये लिखा भी है, दूसरा पॉइंट, पहला भी सही है दूसरा भी सही है। इस सूची में RIL 86वें स्थान पर है। चलिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 9 कंपनी को ऐड किया ना भारत की, तो अब ये तो बड़ा कठिन पूछ लिया यार इन्होंने। तो सबसे टॉप पे तो खैर RIL ही रहेगी। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
और इसकी रैंक 86 है, ठीक है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 178 है। यहाँ पे एक कठिन क्वेश्चन ऐसे भाई पूछ सकता है कि ठीक है ये 500 की सूची है, लेकिन पूछ ले टॉप 100 में कौन है भारत से जो बिलोंग करती हैं। तो एक RIL है, आपने देखा 86वीं रैंक है, यानी 100 के अंदर है। और दूसरी है LIC जिसकी रैंक है 95, ये 100 के अंदर है, ठीक है। बाकी 7 और कुछ होंगी, अब उनके नाम ज़रूरत नहीं है ना, याद तो रहेगा नहीं, कोई मतलब नहीं है इसको। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट। ये रिपोर्ट जारी की जाती है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, WEF के द्वारा नहीं। पहला यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है, इसके अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक विकास दर जो है, ग्लोबल डेवलपमेंट रेट जो है 3.2% रहने का अनुमान है। ये ध्यान रखिएगा यार, देखो इस रिपोर्ट के अनुसार है, इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार, जो कि IMF की रिपोर्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन्होंने दोनों फैक्ट 2024 के बारे में पूछा है। तो 2024 का ये वैश्विक हो गया, ग्लोबल लेवल का हो गया, ठीक है। ये इन्होंने जो अनुमान बताया ये 3.2% बताया। और भाई 2024 की बात अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया का इन्होंने बताया 7%। तो इन्होंने दोनों बातें सही लिखी हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर 2025 के लिए बात करें, एक ग्लोबल का और एक इंडिया का, तो 25 का इन्होंने बताया है कि ये 3.3 हो जाएगा 3.2 से, और भारत का इन्होंने 0.5% कम कर दिया, 6.5%, ठीक है। ये डेटा याद रख लेना, कोशिश करना याद रहे। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ओके। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी, मार्क कीजिए। करेक्ट आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये मेजर पोर्ट है, ठीक है, मेजर पोर्ट। टोटल मेजर पोर्ट कितने हैं, 12 हैं। सबसे ज़्यादा किस स्टेट में मेजर पोर्ट है, तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताइए, अभी न्यूज में था ये कि दुनिया की सबसे बड़ी जो माइंस हैं, टॉप 10 अगर लेते हैं, टॉप 10 माइंस है, कोल माइंस, तो इसमें से कुछ भारत की भी थी, उनको ऐड किया गया था, जिसमें से एक का नाम था गेवरा कोयला माइन और दूसरा कुसमुंडा कोल माइन। और ये दोनों कहाँ पे हैं, ये छत्तीसगढ़ में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। ये टॉप 10 माइंस जो हैं, बिगेस्ट माइंस जो हैं दुनिया भर की, उसमें से 2 भारत की भी हैं, गेवरा कोयला ये माइन और कुसमुंडा कोल माइन। क्लियर है। सबसे बड़ी अगर कोल माइन की बात करें तो ये हम लोगों ने पढ़ा था ब्लैक थंडर माइन, ठीक है, ब्लैक थंडर माइन। ये कहाँ पे है, ये USA में है, ये USA में है, इसको भी ध्यान रखना है। और एक और पढ़ा था हम लोगों ने थोरियम से संबंधित, थोरियम की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा था। कुछ याद आ रहा, कमेंट करके बताइए। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है, सबसे महंगा शहर है भाई हांगकांग, ठीक है, हांगकांग। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा बनाई जाती है, मर्सर के द्वारा। मर्सर भी याद रखना, एक बार पूछा था कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। हांगकांग भाई बहुत महंगा है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में हैं कुछ यहाँ पे भी सिटीज़ हैं, बट जो टॉप है वो उसको याद रख लेते हैं, मुंबई याद रख लेते हैं। मुंबई है, न्यू दिल्ली है, तो मुंबई सबसे महंगा शहर है भारत का इस रैंकिंग के अनुसार, ठीक है। चलिए अब बजट के बारे में देखते हैं। बजट को आई दृष्टि में हम लोगों ने किया है सेपरेट। केंद्रीय बजट 24-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। वहाँ पे हम लोगों ने सीखा था बजट का आपको साइज याद रखना है। तो देखिए भाई ये तो गलत है यार, हम लोगों ने कितना बढ़ा था, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 48.21 लाख करोड़ है, ठीक है, 48.21 लाख करोड़। इन्होंने कुछ ज़्यादा ही दे दिया यहाँ पे, पहला गलत हो गया। दूसरा है कृषि एवं इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% हुआ, ये भी करेक्ट है, ठीक है। सोने का भाव भी गिर गया था इसी वजह से जब बजट का अनाउंसमेंट हुआ था। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है, पहला गलत हो जाएगा। पहला आपको याद रखना 48.21 लाख करोड़, ठीक है, लाख करोड़, ठीक है भैया। तो इतना कीजिए रिवाइज, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, वीडियो नंबर 5 में। बढ़िया से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। वॉइस का बताइएगा यार, आप लोगों में से कुछ वॉइस का इशू बता रहे थे कि आवाज़ बहुत स्लो आती है, तो मैं फिर तेज़ करूँगा, ठीक है, एप्लीकेशन के माध्यम से। चलिए फिर, थैंक यू।